ये कैसे हो सकता है? मैं भूतकाल में क्यों नहीं जा पाई? भटकाती परी तुम? हाँ, हम तौबा तौबा इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। महाविनाशिनी, बहुत हैरानी हो रही है ना कि ये सब कुछ कैसे हो। ये सब बालवीर की रची हुई योजना है। परियों, महाविनाशी चाहती है कि मानव समय वाहक यंत्र को सत्यलोक से चुराकर उसके पास ले आए, और होगा भी वैसा ही जैसा महाविनाशी चाहती है। लेकिन महाविनाशी के पास असली यंत्र नहीं पहुंचेगा। मैं मानव से टकराऊंगा और उसे रोकने के बहाने उसे भटकाऊंगा भी, और इसका फायदा भटकाती परी उठाएगी। और भटकाती परी असली यंत्र को छुपाकर खुद समय वाहक यंत्र का रूप ले लेगी, और मानव भटकाती परी को, जो कि यंत्र बन चुकी है, उन्हें महाविनाशी तक ले जाएगा। महाविनाशी कारावास में बंद होने से पहले आखिरी बार अपनी हार को करीब से देख ली। महाविनाशिनी, रानी परी, वाह बालवीर, बहुत अच्छी योजना बनाई थी। भूल गए कि मेरा नाम भी महाविनाशिनी है। सच्चाई के एक कदम आगे चलती हूँ हमेशा। अब देखना, तुम बुराई के तीर से बच नहीं पाओगे। रुक जा मानव। बहुत अच्छे मानव, बहुत अच्छे। इतनी आसानी से मैं अपनी हार नहीं मानूंगी बालवीर। इसकी कीमत तुम चुकाओगे। इस तरह से तो रानी परी मेरा अंत कर देगी। यहाँ से जाना बेहतर है। महाविनाशिनी, आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि अच्छाई का प्रकोप क्या होता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं हमारा मानव किस हाल में होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं बालवीर मानव को चोट तो नहीं पहुंचाएगा। स्मिता, नहीं नहीं, बालवीर ऐसा नहीं करेगा। मानव तो उसका चहीता है ना। लेकिन मानव तो नादान है। महेश, कहीं मानव ने बालवीर पर वार कर दिया तो। स्मिता, बैठ बैठ। बहू, तुम चिंता मत करो। बालवीर के होते हुए हमारे मानव को कुछ नहीं हो सकता। जाओ मानव, अपने घर वालों से मिलो।
और उन्हें कह दो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। बालवीर, सॉरी बालवीर, पावर्स के लालच में आकर मैंने तुम पर अटैक कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज बालवीर। जाओ अब अपने घर वालों से मिलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ। ठीक है बालवीर। माँ, पापा, दादाजी। थैंक यू बालवीर। थैंक यू। बच्चों, हमें कभी भी लालच में आकर किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंत में नुकसान हमारा ही होता है। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो इंसान अच्छा काम करता है उसका महत्व कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, शक्तिशाली होने का नशा बहुत ही बुरा होता है, वो हमें अंधा कर सकता है। खुशी से जीने का केवल एक ही नियम है, खुशी से जियो और हमेशा दूसरों को खुशी से जीने दो। और इसीलिए खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। रानी परी, आप क्या करने वाली हैं? अभी पता चल जाएगा परियों। चलिए परियों। रानी परी, आपने क्या किया? परियों, ये समय वाहक यंत्र बहुत ही खतरनाक यंत्र है और इसे नष्ट करने में हम सबकी भलाई है। अब हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए परियों। अरे कस्तूरी, एक कप चाय देना जरा। बिना चाय के अखबार पढ़ने का मजा ही नहीं आता। मैं तो भूल ही गया, कस्तूरी तो द्वारका गई है। बापूजी, तो क्या हुआ, माँ घर में नहीं है, चाय हाजिर है। बाबूजी, मैं आपके लिए बिस्किट ला के आता हूँ। और मैं आपके लिए नमकीन खा के आता हूँ। लेके आता हूँ। अरे एक नहीं, 2 चाय लाना। और महेश और रोकी, तुम्हें नमकीन और बिस्किट लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये मासी अहमदाबाद से स्पेशल फाफड़ा और जलेबी लेके आई है। मासी, मासी, पहले बताया होता तो मैं स्टेशन पे आपको लेने आ जाता ना। अरे महेश, तू लेने तो आ जाता, पर वो मजा नहीं आता ना जो अब आया है। अरे वो क्या कहते हैं, जो देने में आता है वो भूल गई। खुशी? अरे नहीं जीजाजी, जो बिन बुलाए आते हैं वो मेहमान। अरे नहीं, जिससे वो प्राइज मिलती है, वो प्राइज। सरप्राइज? हाँ, सरप्राइज। पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं बता के आती तो तुम लोग को सरप्राइज नहीं मिलती ना। वैसे मासी, तो आप आ गई है ना, तो इस घर में आपका स्वागत है। हाँ। वेलकम। वेलकम? ऐसा शांत शांत वेलकम नहीं चलेगा। हाँ, मेरा वेलकम तो घर में से ही करना चाहिए ना, है ना, है ना? हेलो हेलो। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को आईने के बारे में बताऊंगा। आईने 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो होता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों, जिस मिरर में कॉनकेव ज्यादा होता है उस मिरर में लोग मोटे और नाटे नजर आते हैं, और जिस मिरर में कॉन्वेक्स ज्यादा होता है
उसमें लोग लंबे और पतले नजर आते हैं। कोई भी शीशा मोंटू उसमें मोटा ही दिखेगा। शांति शांति। सर मुझे तो एक ही शीशा पता है जिसके अंदर मुझे मेरी शक्ल दिखती है। हाँ, और उसके बाद वो शीशा डरकर टूट जाता है। तेरी तो Hey, Mander, sit down. Behave yourself. हाँ तो बच्चों, मैं आप लोगों की एक टेस्ट लूंगा। कौन सा टेस्ट सर? कॉन्टेस्ट या कॉन्वेक्ट टेस्ट? सर आप कोई भी टेस्ट लीजिए, उस कॉन्टेस्ट में मैं पार्ट जरूर लूंगा। मोंटू मतलब मोंटू, मैं कह रही थी कि हमें पढ़ना है, इसलिए क्लास को डिस्टर्ब मत कर। हाँ मैं डर गया। पढ़ो पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। अब मैं भी एक टेस्ट करूंगा। है ये मोंटू कमाल का बुरा बच्चा। करेगा एक ना एक दिन नाम रोशन बुराई का इस दुनिया में। अरे बस कर। बिना बात के क्यों हंस रहे हो? लो, अब तो हो नहीं रही सहन आपको मेरी हंसी भी। रह के आपके साथ तो है रोना ही पड़ता हमेशा मुझे। वो तो हो भला उस मोंटू का जो करके बुरा हाल बच्चों का ले आया मेरे जीवन में हंसी और खुशी। देखिए, आप भी देखिए, है कैसे कर रहा वो मोंटू बच्चों का बुरा हाल करके उनको दुखी और मुझे सुखी। सर, मुझे ये पूछना था कि आईने में लोग मोटे या पतले कैसे दिख सकते हैं? मतलब हम आईने में वैसे दिखेंगे ना जैसे हम हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। मेहर बेटा, तुमने फनी मिरर्स देखे हैं? हाँ, बस फनी मिरर्स यानी कि मजेदार आईने। मैं आप लोगों को मजेदार आईने के द्वारा ही समझाऊंगा कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉनकेव मिरर क्या होता है। लेकिन उसके लिए मैं आप सबको शनिवार यानी कि परसों साइंस म्यूजियम ले जाऊंगा। यस, वहां पे तुम सबको बहुत सारे फनी मिरर्स दिखेंगे जिसमें आप सब अपने आप को लंबे, नाटे, मोटे, पतले मंडप, ये क्या हो रहा है? फनी मिरर सर, हम मिरर के इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये भी एक इफेक्ट है। देखिए देखिए, आप कितने फनी लग रहे हैं, देखिए। मंडप, सॉरी सर। सच कहा तुमने, तौबा तौबा। मोंटू सच में ऐसे काम कर रहा है जिससे हमें खुशी मिले। सोचो सोचो, अगर पृथ्वी पे सारे बच्चे ऐसे ही गुस्सा करें, झगड़ा करें, तो क्या होगा? क्या होगा? रुकी रुकी, अभी बताता मैं आपको, कल्पना करके कि बन जाएंगे अगर बच्चे बुरे और बदमाश। मेरे गुस्से से भरे हुए दोस्तों, वो रहा हमारा अगला शिकार। दोस्तों, आज ये बच के जाना नहीं चाहिए। अटैक! हो नहीं सकता ऐसा। तौबा तौबा। अविनाश जी,
भागिए महाविनाशनी भागिए, वरना हो जाएगा अनर्थ। अगर बन जाएंगे पृथ्वीलोक के सारे बच्चे बुरे और बदमाश तो हो जाएंगे सब एक और कर देंगे हमारा बुरा हाल। भागिए महाविनाशनी भागिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तौबा तौबा। अरे वो जब मैं बोल रहा आपको ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा ही होगा। अरे नहीं जानती आप कुछ भी। आज से बोलूंगा मैं और सुनेंगी आप। इस बार महाविनाशिनी की चाल करेगी बालवीर का बुरा हाल। पर कैसे? तौबा तौबा। तुम्हें पता है कि बालवीर की असली ताकत क्या है? बच्चे और उनकी अच्छाई। सही कहा तुमने, तौबा तौबा। जब दुनिया के सारे बच्चे बुरे बन जाएंगे तो बालवीर कमजोर पड़ जाएगा और फिर उसे हराना महाविनाशिनी के लिए आसान हो जाएगा। हाँ है वो तो ठीक महाविनाशनी, लेकिन है हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये कि बनाएंगे कैसे हम दुनिया के सारे बच्चों को बुरा और बदमाश। इस आईने से। ये छोटे आईने से क्या महाविनाशनी आप भी नहीं मिला क्या आपको इससे भी छोटा आईना? अरे नहीं उड़ेगी इससे तो मक्खी भी हो जाती है आप। है लगता मुझे हो गया आपका दिमाग खराब। कहूँ तो करवा दो भर्ती आपको किसी पागल खाने में, है मेरी वहां पर बहुत पहचान है। महाविनाशनी, अरे हटाइए इस तेज रोशनी को मेरी आंखों के सामने से। ये कोई साधारण आईना नहीं है, तौबा तौबा। अद्भुत आईना है। इतना बड़ा सर? अरे ये कैसा आईना? आईने बिगाड़ क्यों दी तूने मेरी इतनी सुंदर शक्ल? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, करूंगा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े। हो क्या रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी आ रहा है गुस्सा क्यों मुझे? मैंने कहा था ना, तौबा तौबा। यह अद्भुत आईना वाकई में अद्भुत है। ये बच्चों की अच्छाई और बुराई दोनों को कैद करेगा और अभी मैंने उसे कुछ इस तरह बनाया है कि वो बच्चों की सिर्फ बुराई कैद करेगा। उसे इतना बढ़ाएगा कि बच्चों की सारी अच्छाई को दबा देगा। गुस्सा है आ रहा मुझे, बहुत गुस्सा। महाविनाशनी, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे।
मूर्ख, तौबा तौबा। जिस तरह तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हो रहा है, उसी तरह पृथ्वी पे हर बच्चे का गुस्सा बढ़ता जाएगा। दुनिया का हर बच्चा बस लड़ाई झगड़ा करेगा, बड़ों का अपमान करेगा, और इसकी शुरुआत होगी बालवीर के सबसे प्यारे दोस्तों से, मानव और महर से। क्या हुआ मानव? रोहित, मिरर का असली यूज ये होता है। हाँ, सर को भी ये यूज बताना चाहिए था। अब ये कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, क्या फर्क पड़ता है? हमें मजा आना चाहिए। कौन है बे? प्रिंसिपल सर। रोहित, जान बचा दी है तो भाग ले। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त आयरिश। दोस्तों, हर किसी को लाइफ में कुछ स्पेशल चाहिए और हम ढूंढ रहे हैं कुछ स्पेशल। हमें चाहिए एक स्पेशल परिवार। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका परिवार एक स्पेशल परिवार बन सकता है, तो आप हमारे स्पेशल परिवार कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं और बन सकते हैं एक स्पेशल परिवार। तो दोस्तों, सोच क्या रहे हैं? इस कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए और बनाइए अपने परिवार को एक स्पेशल परिवार। भागो भागो चोर, भागो चोर, भागो चोर, चोर चोर, भागो भागो। भाग गया। तुम्हारे बापूजी के खर्राटे की आवाज सुन के भाग गया वो। तुम भी भाग लो। लेकिन क्यों भागे? वो देखो, टीवी में वो स्पेशल परिवार का वो हो रहा है। वो क्या कहते हैं उसे? अच्छा, स्वागत। अरे नहीं, वो हम जिसमें भाग लेते हैं ना वो। हाँ, रेसिंग रेसिंग। अरे नहीं गधेड़ा, वो भागने वाला भाग नहीं, वो दूसरा वाला भाग जिसमें हम भाग लेते, वो जिसमें सब लोग टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट 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 क्या कहते हैं उसे? कॉन्टेस्ट। हाँ, कॉन्टेस्ट। एग्जैक्टली। अरे पहले क्यों नहीं बोली तू? हाँ, देखो, वो टीवी में स्पेशल परिवार वाला कॉन्टेस्ट हो रहा है। क्या आपका परिवार एक साथ मिलकर लोगों को हंसा सकता है? जरूर हंसा सकता है। गुदगुदी करके। क्या कोई इमोशनल गाना गाकर किसी को रुला भी सकता है? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मोटे भाई, क्या आपका बायां हाथ ऐसे गाना गाता है? क्या आपका परिवार एक बेहतरीन डांस का नमूना पेश कर सकता है? हाँ, अभी पेश करते हैं। दोस्तों, सबसे स्पेशल परिवार कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आप अपने परिवार का एक वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए, वो भी एक हफ्ते के अंदर। इस वीडियो में आप कोई भी डांस नंबर पेश कर सकते हैं, या कोई ग्रुप सॉन्ग, या कोई एक ऐसा आइटम जिसे देखकर हमारे दर्शक हंस हंस के बेहाल हो जाए। तो दोस्तों, देर मत कीजिए और जल्द से जल्द भाग लीजिए इस सबसे स्पेशल परिवार कॉन्टेस्ट में। अरे दक्षा, वे टीवी बंद कर और इस कॉन्टेस्ट को जीतने की तैयारी शुरू की जाए। हाँ बापूजी, ऐसा रंग जमाएंगे कि सब दंग रह जाएंगे। अब तो डगली परिवार ही बनेगा सबसे स्पेशल परिवार। बेटा मोंटू, अरे तुम्हें और कोई स्कूल नहीं मिला एडमिशन लेने के लिए? हाँ, क्यों मेरे प्रिंसिपल के साफ सुथरे कैरियर पर दाग लगाने में लगे हुए हो तुम? वो तो तुम्हारे पिताजी इस स्कूल के ट्रस्टी है, इसलिए अब तक तुम्हारी सारी शरारतों को अनदेखा करता आया हूं मैं। लेकिन अब नहीं करूंगा। अगले 2 हफ्तों तक अगर तुम्हारी एक भी शिकायत मेरे पास आई तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा, तुम्हारे पिताजी से बात करके, और बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा, समझे? समझे? समझ गया सर, समझ गया सर। प्लीज प्लीज मुझे बोर्डिंग स्कूल से मत भेजना
अब जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा सर। सर प्लीज PLIC सर प्लीज मुझे मत भेजना। ओह गॉड, तुम्हें तो प्लीज की स्पेलिंग तक नहीं आती है। आज के बाद किसी भी सिफारिशी को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दूंगा। और तुम कान खोल के सुन लो, अगले 2 हफ्ते मतलब 2 हफ्ते तुम्हारी एक भी शिकायत आई तो हाँ सर हाँ, आप मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दोगे सर। बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपने जब भी पहले बताया था तभी मुझे समझ गया कि आप मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दोगे सर। अभी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अगले 2 हफ्ते तक कोई मस्ती नहीं करूंगा, एकदम अच्छा बच्चा बन के रहूंगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे बेटा मोंटू, अब इसमें मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, हाँ इट्स ओके। सर वो क्या है ना, मैं तो अभी से अच्छा बच्चा बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओह वेरी गुड, आई लाइक इट, आई लाइक इट, कीप इट अप। शांति शांति शांति। मोटे भाई बाबूजी, मैं हूँ माइकल जैक्सन का चेला और कहता हूँ डांसिंग का बेस्ट, चाहे कंपटीशन हो या मेला। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा। लगी तो नहीं ना? लगा? बेटा तू माइकल जैक्सन नहीं है, माइका लाल जय किशन है। मोटा भाई हाँ, तुझे ऐसा नहीं होगा। मैं अब तू बैठ। आजा 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 आजा। अब अरे संभाल के अभी गिरा था वहां पे। अब मैं आप सब लोगों को हंसाने की कला सिखाऊं। सुनो, एक हाथी ने एक दिन एक चींटी से जाके पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी? तो चींटी ने कहा मुझे अपनी माँ से पूछना पड़ेगा, अगर मेरी माँ हाँ कहेगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। बाबूजी एक मिनट, बाबूजी मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये चुटकुले ये चींटी और हाथी वाले चुटकुले छोड़िए और गाना गाते हैं बाबूजी। गाना? मैं गाना गाता हूँ, एक स्पेशल गाना गाते हैं, गजब। वाह महेश वाह, फिर तो हमें सबसे स्पेशल परिवार कॉन्टेस्ट जीतने से कोई नहीं रोक सकता। महेश तू गाना शुरू कर, मैं उसमें वो मिलाती हूँ। क्या? वो होता है ना, वो जो, अरे जिसमें वो मिलाते हैं ना, वो जी में चक्कर। अरे नहीं गधेड़ा, अरे जिसको मिलाने से मिठास बढ़ती है वो। शहद में मिश्री। अरे खाने की चीज नहीं, वो सारे ग मा सुर। हाँ, पहले क्यों नहीं बोला? महेश तू गाना शुरू कर, मैं सुर में सुर मिलाती हूँ। गाना शुरू कर दे। बहु अच्छा किया जो फटे हुए भोपू को ढक्कन लगा दिया, वरना मेरे तो कान फट जाते। अरे नहीं बापूजी, ये तो मैंने सबसे स्पेशल परिवार कॉन्टेस्ट में भाग लेने की शुरुआत की खुशी में मुंह मीठा करवाया है। मैंने तुम्हें ठीक इसलिए किया है तौबा तौबा, ताकि तुम पृथ्वी पर जाकर बच्चों को बुरा बना सको, उन्हें गुस्सा दिला सको। अरे महाविनाशनी, कर दी ना छोटी बात इस महान शूरवीर तौबा तौबा जी के सामने। अरे है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। देखिए वो अभी जाता मैं पृथ्वी लोग। रुको। अरे कहा अभी आपने मुझे जाने के लिए और फिर अभी है कह रही मुझे आप रुकने के लिए। तय कर लीजिए पहले कि है जाना या नहीं मुझे। अरे महाविनाश हूँ जा रहा मैं, लेकिन दे क्यों रही थी आप मुझे ये झटका? मूर्ख तौबा तौबा, मैं तुम्हें शक्तियां दे रही थी। शक्ति? अरे
फिर बता के नहीं दे सकते क्या मुझे? अब चलेगा कैसे पता मुझे कि है देनी आप मुझे शक्ति या फिर कोई झटका? अब दीजिए, है देनी आपको जो शक्ति, और बता दीजिए मुझे कि होगा क्या उस शक्ति के साथ। इस शक्ति से तुम अद्भुत आईने को छोटा या बड़ा कर सकते हो। इतना ही नहीं, इस अद्भुत आईने के कई टुकड़े करके उसे पृथ्वी लोक के आईने से मिला सकते हो। फिर वो आईना भी अद्भुत आईने की तरह काम करेगा। पर याद रहे, तौबा तौबा, यह अद्भुत आईना तभी काम करेगा जब किसी बच्चे को सच में गुस्सा आएगा और वो अपने गुस्से वाली छवि इस आईने में देखेगा। इसलिए तुम्हारा सबसे पहला काम यह है कि तुम पृथ्वी लोक पर बच्चों को गुस्सा दिलाओ और फिर उनके सामने यह आईना लेकर आओ। गया समझ में महाविनाशनी। देखेगा जब कोई बच्चा इस आईने में अपनी गुस्से वाली छवि, तो ये आईना बढ़ा देगा उस बच्चे का गुस्सा कई गुना ज्यादा, है ना? महाविनाशनी, अब हो जाइए आप निश्चिंत। ये शूरवीर महान योद्धा श्री श्री तोबा तोबा जी बच्चों को गुस्सा दिला दिला कर लगा देगा उन बच्चों की कतार इस आईने के सामने। कहना बहुत आसान है तौबा तौबा, करना उतना आसान नहीं। मानव महर जैसे सच्चे और अच्छे बच्चों को गुस्सा दिलाना पानी में आग लगाने बराबर है। क्या? अरे हो नहीं जानती आप मुझे। पानी में आग क्या? पानी में ज्वालामुखी भड़का देंगे ये चालाक चुस्त चौकन्ना श्री श्री तोबा तोबा जी। मुझे चलता अभी मिलेंगे ये श्री श्री तोबा तोबा जी अब कामयाब होने के बाद। अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिन गिनना शुरू कर दो बालवीर, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई के समाप्त होते ही तुम्हारा भी अंत कर देगी महाविनाशिनी। अरे मेरी ऑडियंस आ गई। ऑडियंस? हाँ, तुम मेरी ऑडियंस हो और अब तुम देखो रॉकी टाटू का सर के बल डांस। सर के बल डांस? मेरा मतलब ये हिप हॉप डांस। That's right. अरे क्या कर रहे हो? सारे गामा धनी सा। अरे बाबा! अरे रॉकी बीच में लेट के क्या कर रहा था? कमर तोड़ दी मेरी। अरे मैं तो डांस कर रहा था। कमाल का चुटकुला है। चींटी ने हाथी से कहा कि मेरी माँ अगर हाँ कहेगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। अरे लेकिन चींटी और हाथी साथ में रहेंगे कैसे? ये ना, ये सेंचुरी का बेस्ट चुटकुला है, सेंचुरी का बेस्ट चुटकुला। एकदम। अरे महेश, उठ जा जल्दी क्यों? और गाना शुरू कर। मैं तेरे सुर के साथ सुर मिलाती हूँ। चल चल। अरे मेरी कमर टूट गई है। अरे वाह वाह, बापूजी, मासी, महेश, रॉकी भैया, अगर इसी तरह हम लगन दिखाते रहे ना तो मुझे यकीन है कि हम लोग सबसे स्पेशल परिवार कॉन्टेस्ट जरूर जीतेंगे। सबसे स्पेशल परिवार कॉन्टेस्ट? बच्चों, टीवी पे एक शो आने वाला है, सबसे स्पेशल परिवार। बस हम लोग उसमें हिस्सा लेने वाले हैं और उसी की तैयारी चल रही है। बच्चों, हमारी फैमिली उसमें भाग लेने वाली है, लेकिन अभी तक तय नहीं हुआ है कि हमारी फैमिली उसमें डांस करेगी, गाना गाएगी या फिर चुटकुले सुनाएगी। हमारी पूरी फैमिली मतलब? पूरी फैमिली मतलब मैं यानी रॉकी चाचू, मोटा भाई, भाभी, मासी और बाबूजी और तुम सब लोग। हाँ?
तो मेरा चुटकुला सुनो। चींटी ने हाथी से कहा, क्या कहा? कुछ तो कहा, वो ऐसा कुछ कहा कि सबको वो गलती आई सब पागल की तरह हंसने लगे। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। चलो माना बल्लो, हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। हाँ चलो चलो। देखकर इन बच्चों की खुशी हुई नहीं मुझे जरा सी भी खुशी। चल तोबा तोबा, बन जा पहले चित्तरंजन दास मनोरंजन दास चटर्जी और फिर दिला इन बच्चों को गुस्सा। महर, वो देखो कैसे मजे से झूला झूल रहा है। अबे उधर जाके उसको पीछे से ऐसा धक्का देगा, वो गिर जाएगा, उसको गुस्सा आएगा और हमें मजा आएगा। बस अब तौबा तौबा जल्द से जल्द बच्चों को गुस्सा दिलाकर अद्भुत आईने के सामने ले आएगा। फिर उनकी सारी अच्छाई बुराई में बदल जाएगी और बच्चों के बुरे बनते ही बालवीर के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। चिट्टू उठो। आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे झूले के पीछे खड़े हो। हाँ आई एम वेरी। ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट, तुम मेरे झूले के पीछे क्या कर रहे थे? अब वो मैं इधर इधर अरे लगता है हम इधर अपना ही वाट लगाने आया था। चिट्टू बालवीर, बहुत समय हो गया, हमने आपसे आपके विद्यालय का समाचार नहीं पूछा। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना बालवीर? हाँ बालवीर, क्या चल रहा है आजकल आपके विद्यालय में? माँ, रानी परी, कुछ दिनों बाद हमारे विद्यालय के अध्यापक हमारी कक्षा के छात्रों को मजेदार आईने वाले अजायब घर में ले जाने वाले हैं। अरे वाह, मजेदार आईने? हमने तो सिर्फ आईने के बारे में सुना है। ये मजेदार आईने क्या होते हैं? परियों, हम आपको बताते हैं कि ये मजेदार आईने क्या होते हैं। परियों, ये है मजेदार आईने। जरा एक बार आप इन आईनों के सामने खड़े होकर तो देखिए, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये मजेदार आईने आखिर होते क्या हैं। चलिए गालपरी देखते हैं। चलिए चलिए। चलिए डरी परी, हम भी जाकर देखते हैं। चलिए विजदार परी। जाइए बालपरी, आप भी जाइए। रानी परी, हम कौन है? हम किधर है? अरे इससे क्या हुआ? पता नहीं, बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। पहले तो मेरे झूले के पीछे आके खड़ा हो गया, उसके बाद टक्कर लग गई तो गिर गया। चिट्टू,
कि चिट्टू अपने साथ ये मिरर लेकर घूमता है। क्या बात है, सच में ये चिट्टू पागल है। दिखा इस मिरर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मानो मेरा वापस कर दे। अगर टूट जाता ये आईना तो तोड़ देती महाविनाशनी मुझे ही। महाविनाशनी कीजिए क्षमा। मूर्ख, तौबा तौबा। तुम्हारी बचकाना हरकत की वजह से अगर बालवीर को कुछ भी पता चल जाता तो मेरी सारी योजना असफल हो जाती। महाविनाशनी कि मैंने बहुत कोशिश बच्चों को गुस्सा दिलाने की, अब आया नहीं उन्हें गुस्सा, तो करूं क्या मैं? नहीं महाविनाशनी, नहीं, कर दीजिए क्षमा। करूंगा ना ऐसी भूल आगे से भूल कर भी। दीजिए सिर्फ एक मौका मुझे, दिलाऊंगा बच्चों को ऐसा गुस्सा कि तोड़े देंगे बच्चे आईना वो गुस्से में आकर। क्या कहा? ज्यादा गुस्सा दिलाऊंगा मैं उन्हें। सिर्फ एक मौका, बस दीजिए एक मौका मुझे, बस। नहीं, तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। अब ये सारा काम तुम जाकर मोंटू को दोगे। मोंटू को देखते ही सारे बच्चों को गुस्सा आ जाता है, इसलिए अजायब घर में मोंटू ऐसी हरकतें करेगा जिससे सारे बच्चे गुस्से में आ जाए, और फिर अद्भुत आईने में उनकी गुस्से वाली छवि उनकी अच्छाई को दबा देगी। कुछ समझे तौबा तौबा, या अपने ढंग से समझाऊं? नहीं, गया समझ में। है रहता ये मोंटू तो हरदम तैयार बच्चों को गुस्सा दिलाने के लिए। हो जाएगा ये तो तैयार एक ही पल में बच्चों को गुस्सा दिलाने के लिए। चलो वो बनाता मैं इसके साथ मिलकर कोई योजना। लो, अब तो नहीं पड़ेगी कोई जरूरत मोंटू के साथ योजना बनाने की। करेगा पहले मोंटू गुस्सा होकर बच्चे की धुलाई, फिर करवाते करवाते धुलाई बच्चे को तो आ ही जाएगा थोड़ा गुस्सा, मतलब गुस्से के बदले गुस्सा आएगा। अब पता सॉरी मोंटू बॉस, गलती से फ्रीज भी लग गया, जानबूझ के नहीं मारा। क्या बोलता है? तुम जानबूझकर मारा? अब देख मोंटू बॉस तुमको जानबूझकर और पूरा सोच समझकर मारेगा। मोंटू बॉस, छू, मतलब अटैक, मारो उसको। दुनिया 3 चीजों पे चलती है, शांति, शांति और शांति। मैं हूँ शांति। मतलब मैं ऐसा बच्चा हूँ जिसके अंदर भर भर के शांति है। ये लो तुम्हारी फ्रीज भी, कोई बात नहीं मुझे लगी तो। अब बोलो मेरे साथ, शांति शांति शांति। शांति
शांति शांति। ऐसे नहीं, मस्ती में गा के बोलो। शांति 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 शांति। सब लोग जोर से बोलो। शांति 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 शांति। आओ मिस्टर रोहित, तुम सब बच्चों के लिए मिठाई लाए? हाँ बॉस। बॉस नहीं, दोस्त, सखा, बंधु, फ्रेंड, मित्र, है ना? जाओ, सब बच्चों में ये मिठाई चित्रित कर दो। चित्रित नहीं बॉस, वितरित, मतलब बांट दो। ओ मेरे विचित्र मित्र, शब्दों को मत पकड़ो, भावनाओं को समझो, है ना? जाओ, सब में चित्रित कर दो, मतलब वितरित कर दो, जाओ। हाँ? मोटू बॉस, बहुत हो गया नाटक शांति शांति का। ये शांति छोड़ो और शैतान बन के दिखाओ। मैंने हिंसा का रास्ता त्याग दिया है। अब मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी नहीं, मोंटू द पीसेस्ट लखानी। मोंटू बॉस, पीसेस नहीं, पीसफुल बोलो, पीसफुल। शब्दों को छोड़ो, भावनाओं को समझो। हाँ? पीसफुल। तो सब लोग बोलो। शांति 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 शांति। जोर से बोलो शांति शांति शांति। मस्ती में बोलो शांति। है कर दिया इस मोंटू ने तो शांति का पल्लू पकड़कर मेरी शांति को भंग कर दिया। इस मोंटू ने चकनाचूर बच्चों को गुस्सा दिलाकर उन्हें अद्भुत आईने के सामने बुरा बच्चा बनाने की हमारी योजना को। बाप रे, करूं क्या करूं क्या? अब कर देगी महाविनाशनी मेरे शरीर के सारे हड्डियों को चकनाचूर। अरे अरे परियों, हुआ क्या? हंस क्यों रहे हो आप सब इस तरह? अरे बताइए हमें भी कि है क्या आपकी हंसी का कारण? हंस लेंगे हम भी थोड़ा थोड़ा, क्यों डुबा भाइयों? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी हंस लेंगे थोड़ा थोड़ा। डुबाए थोड़ा थोड़ा नहीं हंस पाओगे। जब आप भी इस आईने को देखोगे ना, तो आपको भी ढेर सारी हंसी आ जाएगी। डुबा आइए, जाकर अपने आप को आईने में देख लीजिए। जल्दी आइए। रानी परी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे पृथ्वीलोक जाना होगा। ठीक है बालवीर। बालवीर, थोड़ी देर और रुकिए ना। देखिए कितना मजा आ रहा है। अरे नहीं नहीं डरी परी, मुझे अब जाना ही होगा, क्योंकि पृथ्वीलोक के बच्चों की रक्षा भी तो करनी है। हाँ बालवीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परियों, बालवीर का पृथ्वीलोक में बच्चों के पास रहना बहुत जरूरी है। पता नहीं वो महाविनाशनी वहां कौन सा खेल रच रही होगी। इसीलिए जब तक बालवीर बच्चों के पास हैं, बच्चे सुरक्षित हैं। जाइए बालवीर। हाँ रानी परी, मेरे होते हुए कोई भी बुराई बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। मैं महाविनाशनी की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। चिट्टू तो बहुत ही अजीब है, पता नहीं अजीब अजीब चीजें लेके घूमता रहता है। हाँ, मिरर लेकर घूमता है। अरे बल्लू लल्लू, कहाँ था तू? कुछ बता के भी नहीं गया। अब वो मैं फनी मिरर देख रहा था। क्या देख रहा था? फनी मिरर? कहाँ देख रहा था तू ये फनी मिरर? वो नॉर्मल मिरर में देखकर मैं फनी फेसेस बना रहा था, तो हो गया ना नॉर्मल मिरर एक फनी मिरर। तू ना सच में बिल्कुल लल्लू ही है। वो सब छोड़ो ना मैं, अब चलो गार्डन में जाकर गेम खेलते हैं। ठीक है, चलो।
देख मोंटू, हमारे रास्ते से हट जा वरना पीट दूंगी। लगता है मोंटू के सर से शांति का भूत उतर गया। अब ये मोंटू मतलब मोंटू इन पिद्दी लोग को धोएगा। शांति शांति शांति। मेरे दोस्तों, मैं आपसे झगड़ा करने नहीं आया, मैं आपसे दोस्ती करने आया। तो बोलो, आप मुझसे दोस्ती करोगे? बाबा, ये मोंटू का बच्चा ने फिर वही दोस्ती और शांति का रिकॉर्ड बजा दिया। इसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। सोच क्या रहे हो दोस्तों? एक दोस्त दूसरे दोस्त से दोस्ती की भीख मांग रहा है। मेरी दोस्ती कबूल कर लो दोस्तों। नहीं मोंटू, इस तरह का ड्रामा तूने पहले भी बहुत बार किया है और इसलिए हमें तेरे किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। मित्र मानो, मेरी बात का विश्वास करो। मेरे जीवन में अब केवल शांति है। शांति शांति शांति। आप भी बोलिए, शांति शांति शांति। नहीं, ऐसा खाली कसम खाने से कुछ नहीं होगा मोंटू बॉस। अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहता है तो आपको शांति परीक्षा देना पड़ेगा। शांति परीक्षा? हाँ। चिट्टू, अब ये शांति परीक्षा क्या होता है? बताता है, सब बताता है, सब बताता है। शांति परीक्षा माने शांति का परीक्षा। हम सबसे पहले मोंटू बॉस के कान को रेडियो का बटन के जैसा घुमा के देखता है। रेडियो तो उसका कान घुमाने पर बोलने लगता है, पर अगर मोंटू बाबा बोला या गुस्सा किया तो वो हमारा शांति परीक्षा में फेल हो जाएगा। तैयार? तो शांति परीक्षा शुरू। डरने का नहीं, ऐसा आएगा। ये देखो, मोंटू पापा को थोड़ा गुस्सा आ रहा है। मोंटू को गुस्सा कदापि नहीं मित्र। वेरी गुड चिट्टू। अब देखना, मोंटू को जरूर गुस्सा आएगा। हाँ। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ये क्या हो गया मोंटू को? चिट्टू फेल। हाँ। क्या हंसता है? चलो तुम भी मारो, आओ मारो, एक एक करके आओ। शांति 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 शांति। मोंटू को गुस्सा दिलाना सबसे आसान काम है और तुमसे वो भी नहीं हुआ। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। महाविनाशी
विनाशिनी, आखिरी मौका दीजिए मुझे, आखिरी मौका। करूंगा मैं पूरी कोशिश मोंटू को गुस्सा दिलाने की। बस 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 है विनती आपसे कि कर लीजिए आप अपना थोड़ा गुस्सा शांत। नहीं, मेरा गुस्सा कम तब तक नहीं होगा जब तक मोंटू को गुस्सा नहीं आएगा। अजय अब घर में पहुंचने से पहले अगर मोंटू को गुस्सा नहीं आया, तौबा तौबा, तो तुम्हें मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। जाओ, अपने जादू से या अपने प्यार से मोंटू को गुस्सा दिलाओ। हो जाता है, हो जाता है। वो क्या? अरे वो होता है ना, वो अरे बचपना। अरे नहीं, वो जो होता है जिससे हमें हंसी आती है। अच्छा, कॉमेडी। हाँ, कॉमेडी। पहले क्यों नहीं बताया? पर इसमें कॉमेडी कहाँ से आई? अरे हम सब मिलके डरबा करेंगे तो अपने आप कॉमेडी आ जाएगी। हाँ। अरे वाह, हम लोग कॉमेडी करेंगे तो भी लोग हंसेंगे। रॉकी। अरे महेश बापूजी, रॉकी भैया को डांटना बंद कीजिए। ये लीजिए आपके डांडिया। क्या ये डांडिया है? अरे लीजिए लीजिए जल्दी। अरे वाह। और चलिए डरबा खेलते हैं। कहा था महाविनाशिनी ने कि दिलाओ मोंटू को गुस्सा जादू या प्यार से। अब माना तो नहीं ये मोंटू प्यार से। करूं क्या मैं? हाँ, वो करता अपने जादू का इस्तेमाल इस आदमी पर मोंटू को गुस्सा दिलाने के लिए। हो गया मेरा काम, कर दिया मैंने जादू। आएगा अब मोंटू को गुस्सा। अरे अंकल, क्या किया आपने? मुझे कुछ नहीं पता, ये सब कुछ अपने आप हो गया। आपको जो करना था वो आपने कर लिया, और अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। है लगता मुझे आ गया है मोंटू को गुस्सा। अब कर देगा ये आदमी मोंटू की दिनक दीनता। अगले 2 हफ्तों तक अगर तुम्हारी एक भी कंप्लेंट मेरे पास आई तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा और बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा, समझे? शांति शांति शांति। अंकल, दुनिया पित्तल की बनी हुई है। नहीं, लोग कहते हैं दुनिया पित्तल की बनी हुई है, पर नहीं अंकल, दुनिया पित्तल की नहीं है। दुनिया तो शांति 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 है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति, इधर हो गई मेरी अशांति।
अगर मैं इसी तरह नाचता रहा ना, डरबा करता रहा ना, तो मेरी सांस अटक जाएगी। ये देख रही हो फिर भी पूछ रही हो क्या हुआ? क्या महेश, चलिए ना नाचते हैं। नहीं भाई, नहीं भाई। अरे जीजा जी क्या हुआ? लॉटरी लगी है मुझे। हाँ? ये डरबा खेल खेल के मेरी सांस फूल गई है, और डरबा खेलूंगा ना तो मेरी सांस अटक जाएगी। देख रही हो फिर भी पूछ रही हो। अरे कोई मुझसे तो पूछे मुझे क्या हुआ। रॉकी भैया पूछना पूछाना बंद। अब हम पूछेंगे नहीं, बताएंगे, है ना मासी? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि तुम सबका वो कम हो गया है। क्या? वाह। अरे नहीं, वो होता है ना जो उम्र के साथ कम हो जाता है। नहीं गधेड़ा, वो जिसके कारण बॉडी में हिम्मत और ताकत रहती है, वो इना मीना डिका इना मीना। एक मिनट, स्टैमिना। हाँ, स्टेमिना। पहले क्यों नहीं बताया? इस स्टेमिना के साथ हम सबसे स्पेशल परिवार कॉन्टेस्ट नहीं जीत सकते। हाँ, इसके लिए इन तीनों का डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। और तभी हम लोग कॉन्टेस्ट जीत पाएंगे। ये कॉन्टेस्ट तो आसानी से जीत जाएंगे, पर डाइट पे कंट्रोल करना मुश्किल है। उसका क्या करेंगे? मेरे दोस्त, शांति के नदी में जो नहाने का आनंद आता है वो गुस्से के शावर में नहाने में नहीं आता। इसलिए बोलो शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जोर से बोलो शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। प्यार से बोलो शांति शांति शांति। मुंडू बॉस एक रिक्वेस्ट करना था। रिक्वेस्ट मत करो, तुम मुझे आदेश दो और बोलो शांति शांति शांति। मुंडू बॉस, क्या तुम हमको अपना गाड़ी में म्यूजियम तक छोड़ देगा? म्यूजियम? क्यों नहीं, अवश्य मेरे मित्र। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। पर तुम इस समय म्यूजियम जाके करोगे क्या? वो सर ने हमको बोला कि उधर म्यूजियम जाकर एडवांस टिकट बुक करने के लिए, क्योंकि क्लास का पूरा बच्चा जिस दिन म्यूजियम जा रहा है उस दिन वीकेंड है, बहुत क्राउड होगा उधर, इसलिए टिकट मिलने में मुश्किल होगा, इसलिए एडवांस बुकिंग करने जा रहा है। समझ गया मेरे दोस्त, हम चलेंगे मेरी गाड़ी में। आओ बैठो। हम लॉन्ग ड्राइव पर तो नहीं, पर शांति के पथ पर हम म्यूजियम जरूर जाएंगे। मुंडू बॉस, क्यों ना हम दोनों आज के आज ही उधर म्यूजियम जाकर वो फनी मिरर्स देख के आ जाए। हमारा मतलब कि उधर म्यूजियम में वीकेंड पे क्राउड में हमको दिखेगा या नहीं, हमको डाउट है। क्या बोलता है? कोई बात नहीं चिट्टू, जैसी तुम्हारी मर्जी। शांति शांति शांति। शांति शांति अशांति। गया फंस मोंटू मेरी जान। अब अद्भुत आईने के सामने मैं इसे इतना उकसाऊंगा कि हो जाएगा ये गुस्से से पागल। तभी कर लूंगा मैं इसके गुस्से वाली छवि को कैद अद्भुत आईने में। फिर मोंटू हो जाएगा हमेशा के लिए गुस्से वाला और बुरा, और दिलाकर बाकी बच्चों को गुस्सा बनाएगा उन्हें भी अपने जैसा बुरा और बदमाश। अरे चिट्टू, चलो आ जाओ। जी बॉस। शांति शांति। मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर घर जाएंगे तो सब लोग हमें सबसे स्पेशल परिवार कॉन्टेस्ट में रिहर्सल करवाएंगे। हाँ, और अगर हम रिहर्सल करेंगे तो फिर हमें उस कॉन्टेस्ट में भाग भी लेना पड़ेगा। उसका बिल्कुल में मूड नहीं है। हाँ, मेरा भी मूड नहीं है। मेरा भी। क्या करे यार। और मेहर, सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए, लगता है अब हमें भी जाना पड़ेगा। हाँ, क्या करे मेहर? एक मिनट, हम एक काम करते हैं,
हम लेट घर जाते हैं, उसके बाद डिनर करके हम फटाफट सो जाते हैं। हाँ, यही एक तरीका है रिहर्सल से बचने का। हाँ हाँ हाँ, लेकिन घर लेट जाने का कोई बहाना भी तो ढूंढना पड़ेगा, वरना ऐसे ही घर लेट चले जाएंगे तो डांट भी तो पड़ेगी। अरे तो बल्लू लल्लू ऊपर ढूंढ ना, कभी तू भी तो कुछ किया कर। हाँ हाँ ढूंढता हूँ। क्या करें क्या करें, जल्दी सोचा। मिल गया आइडिया। क्या? अब मानो मेरे वो देखो सर आ रहे हैं। तो अरे सर आ रहे तो हम उनसे कहते हैं ना कि आज वो हमारी एक्स्ट्रा क्लास ले ले, तो हमें डांट भी नहीं पड़ेगी और घर लेट भी जाएंगे। हाँ? क्या बात है बल्लू लल्लू, कभी कभी तेरा भी दिमाग काम करता है यार। 100 में से एक बात। मतलब क्या? छोड़ना, चल अब सर के पास जाते हैं। हाँ, अरे चल, हाँ, चल, सर। रॉकी, आज से तुमको वजन घटाने के लिए और स्टेमिना बढ़ाने के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में पालक के पत्ते, टमाटर और ये करेला का जूस मिलेगा। हाँ, और बापूजी, आपको वजन घटाना नहीं है, बढ़ाना है, इसलिए आपको ये उबले हुए आलू और चावल ही मिलेंगे। पर बहू, मुझे तो वजन बढ़ाना है ना, तो मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, जैसे लड्डू, जलेबी, चमचम। नहीं बापूजी, ना ही आपको जलेबी मिलेगी और ना ही लड्डू। ये मत समझिए कि माँ नहीं है इसलिए आप पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। माँ मुझे बोल कर गई है कि बापूजी के डाइट का कंट्रोल करना और उस पर ध्यान रखना। हाँ जीजा जी, और ये कॉन्टेस्ट हमें जीतना ही है, और आप तो ये उबले हुए आलू और चावल ही खाइए, आपके लिए यही बेस्ट है। अरे ये मैं क्या हवा खाऊं? एक मिनट, मेरे लिए रोटी, सब्जी, दाल, चावल। ये लीजिए। ये है गरम पानी, नींबू और शहद। ये नींबू और शहद गरम पानी में मिक्स करके आपको पीना है। यही आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट नहीं है स्मिता, ये मेरे लिए टेस्ट है, मेरी सहन शक्ति का टेस्ट है ये। आपको जो भी समझना है समझिए, लेकिन आपके लिए रोज यही बनेगा। चलो चलो, जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, फिर हमें फेस पे वो लगाना है। क्या? अरे वो लगाते ना ऐसे ऐसे। झापट। क्या जीजा जी, थप्पड़ क्यों लगाएंगे? वो चेहरे पे लगाते ना ऐसा, वो चेहरा चमकाने के लिए वो पैक पैक पैक। एक मिनट, फेस पैक। हाँ, फेस पैक। पहले क्यों नहीं बताया? वो फेस पैक लगाना है। चलो जल्दी खत्म करो ये खाना बार। मैं नहीं लगाऊंगा, मैं पहले बोल देता हूँ, मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ, फेस पैक मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों लगाना है? अरे जीजा जी, हमें टीवी पे आना है ना, टीवी पे आने के लिए चेहरा चमकना चाहिए, और चेहरा चमकाने के लिए फेस पैक लगाना पड़ेगा। तो चलो चलो जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, और फिर चलो हमें फिर डरबा की प्रैक्टिस भी करनी है। चलो फटाफट, चलो स्मिता। क्यों भाई, किस खुशी में? सर इस खुशी में मतलब कि हम लोग मिरर म्यूजियम जाने वाले हैं ना, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उससे पहले हम मिरर के बारे में और जानकारी हासिल करें। हाँ, तो हमारे लिए अच्छा होगा ना? बेटा तुम्हारे लिए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए बुरा हो जाएगा ना। क्या है कि मेरी वाइफ ने आज मुझे घर जल्दी बुलाया है, घर पर कोई जरूरी काम आ गया है ना। हे, एक मिनट, तुम लोग भी मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो। मुझे मेरे काम में हेल्प कर सकते हो। श्योर सर, श्योर। बस आप फोन करके हमारे मम्मी पापा को बता देना कि वो हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए लेट हो जाएगा घर पे जाने। अरे फोन अभी कर देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना? सर, लेकिन आपके घर पे वो जरूरी काम क्या है? जैसे मतलब मार्केट से कुछ खरीद कर लाना या फिर घर की साफ सफाई करना, क्या? नहीं बेटा, ऐसा कोई काम नहीं है। वो क्या है कि मैंने और मेरी वाइफ ने एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। कॉन्टेस्ट? यस, कॉन्टेस्ट। उसकी रिहर्सल के लिए तुम लोग की हेल्प चाहिए मुझे। कौन सा कॉन्टेस्ट सर?
सबसे स्पेशल परिवार कॉन्टेस्ट। क्या? सबसे स्पेशल परिवार कॉन्टेस्ट? ये इन्हें क्या हो गया? मोटू बॉस, ये देखो इतना खूबसूरत म्यूजियम है बॉस। यहाँ पर मोटू बॉस और भी तरह तरह का खूबसूरत चीज है। वो देखो बॉस, अभी इधर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। हम लोग मजे से फनी मिरर के सामने खड़ा होकर तरह तरह का फेस बना सकता है। मित्र, मजे से नहीं, शांति से बोलो। अब हम जो भी काम करेंगे हम शांति से करेंगे। तो बोलो, शांति शांति शांति। अरे मोटू बॉय, ये सब फनी मिरर्स है। आप एक बार इस फनी मिरर के सामने अपने आप को देखेगा ना, तो आपका सारा शांति भंग हो जाएगा। हाँ? मतलब हो जाएगा। चलो चलो, अरे ये कौन है? आप ही हो मोटू बॉय। हाँ? हाँ? मैं? हाँ? मित्र देखो, मैं कितना मोटा लग रहा हूँ। अरे लग रहा हूँ? आप ऑलरेडी मोटा है बॉस, एकदम हिप्पो के जैसा। इसको गुस्सा आ रहा है। अभी इसका ध्यान भटका के इस आईने के अंदर अपना अद्भुत आईने को मिला देता हूँ। शांति शांति। अरे मोटू बॉस, आप हंसना बंद क्यों किया? उधर चलो, वो वाला मिरर में उधर अलग दिखता है, बहुत मजा आएगा। चलो चलो। मित्र देखो, मैं कितना फनी लग रहा हूँ। अभी मोंटू हंसने में बिजी है। ये सही मौका है अद्भुत आईने को इस आईने में मिलाने का। उसके बाद ये आईना भी अद्भुत आईने के जैसा काम करने लगेगा। बस फिर मुझे मोंटू को इस आईने के सामने लाकर गुस्सा दिलाना होगा। चिट्टू। हाँ बॉस। हंस हंस, तू भी हंस। देखो उसके मेरा पेट दर्द करने लगा। हंस। अरे मैं इधर खड़ा होके मजा कर रहा हूँ बॉस, आप उधर करो, मैं इधर करता है। बेवकूफ कहेगा। क्या बोला? बहुत खूब, आप बहुत खूब हो बॉस। बहुत खूब बोला बॉस। अरे मोटू बॉस, आप इधर रुका क्यों है? जाओ जाओ उधर मौजा करो। अरे मित्र चिट्टू, ये फनी मिरर में देख के मैं अकेले हंस रहा हूँ, और तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? चिट्टू, ये चिट्टू कहाँ गायब हो गया? चिट्टू, चिट्टू,
कहाँ गया? तो ये अजीब सा डरावना दिखने वाला इंसान कौन है? और वो भी मिरर के अंदर। बेटा मोंटू, भाग ले यहाँ से। क्यों बे गेंडे? हुआ क्या? गया डर? अरे इतना बड़ा शरीर लेके मुझे से छोटे आदमी से गया डर? अरे है ये नहीं तेरे अंदर दम? खाली हवा भरी हुई हवा। अरे हूँ निकलता अभी तेरी सारी हवा में। आजा, अरे आजा ए गेंडे आजा। अरे आता क्यों नहीं? आजा। आजा। तो मैं स्कूल से निकलवा दूंगा और बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा, समझे? शांति, 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 शांति। रुक। अरे निकला तू तो एकदम डरपोक रे। ठंडा। अरे इतना सब सुन के तो उबल जाता ठंडा पानी भी। अरे है ही नहीं तेरे अंदर हिम्मत, समझा तू? पता नहीं रोका मैंने भी किस डरपोक को। है आ रहा इसको थोड़ा थोड़ा गुस्सा। अब करके अपनी अकल का इस्तेमाल हूँ बढ़ाता इसका गुस्सा और भी। डरपोक, हुआ क्या? है आने वाला था तुझे तो गुस्सा? अच्छा बता एक बात मुझे, आएगा जब तुझे गुस्सा तू करेगा क्या तू? ये ऐसे पिटेगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, बता बता करेगा क्या तू? करेगा क्या? है डिंगो, तुझे देखना है ना मैं तुझे कैसे पिटूंगा? बारा मैं तुझे दिखाता हूँ। मोंटू तो ग्रेटेस्ट लकानी को गुस्सा दिलाया है, अब मैं तेरा भूसा बना दूंगा। बारा! वाह तौबा तौबा, बिल्कुल सही जा रहे। अब कोई गलती मत कर देना।